भारत एक ऐसा देश जहाँ की संस्कृति विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसा देश जहाँ अलग अलग भाषाओं, जगहों, विचारों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और देश की समस्याओं को साथ मिलाकर ही सुलझाते हैं। 130 करोड़ आबादी वाले इस देश से विविधता में एकता का संदेश भी पूरे विश्व में फैलता है। दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में गणराज्य दिवस यानी रिपब्लिक डे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस बड़े अवसर पर जब हमारा तिरंगा फहराया जाता है तो हमारे दिल में एक गर्व महसूस होता है कि एक महान देश के हम नागरिक हैं जो हर दिन एक नई ऊंचाई को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी समय हमारे देश के तिरंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को आपके पास पहुंचाना मेरा एक फर्ज बन जाता है और देश के एक सच्चे नागरिक, एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस जानकारी को आपको समझ लेना या जानना आपका भी एक कर्तव्य बन जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और स्वागत करता हूँ आप सभी का यूथ कट्टा की इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पे। हमारे आज की वीडियो में हम तिरंगे के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखने वाले हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को मैं लास्ट में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। नंबर 1, हमारे भारतीय तिरंगे को पिंगाली वेंकैया, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, उनके द्वारा डिजाइन किया गया था और इस तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को भारत द्वारा स्वीकार किया गया। हमारे तिरंगे का लेंथ टू विड्थ रेशो 3:2 माना जाता है और हमारे तिरंगे के साइज डिसाइड करने के लिए ये रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे तिरंगे में 150 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है तो उसकी विड्थ 100 मिलीमीटर ही होनी चाहिए और इसी रेशो का इस्तेमाल करते हुए इंडिया में बहुत सारे साइजेस के इंडियन नेशनल फ्लैग मतलब तिरंगे को बनाया जाता है। नंबर 2, चाहे हमारे मौसम की कंडीशन कैसी भी हो, हमें इस तिरंगे को पब्लिक बिल्डिंग्स पर सनराइज से लेकर सनसेट तक फहराया जाना चाहिए और कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही इस तिरंगे को नाइट में फहराया जा सकता है। नंबर 3, हमारे तिरंगे से कोई भी फ्लैग ऊंचा नहीं होना चाहिए और जब बाकी कंट्रीज के साथ हमारे तिरंगे को लगाया जाता है तो उन सब फ्लैग की हाइट को इक्वल रखना पड़ता है और जिन पोल पर उन फ्लैग को लगाया जाता है उनकी हाइट को भी सेम रखना पड़ता है। नंबर 4, अगर हमारे तिरंगे में कुछ डैमेज हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें उस तिरंगे को प्राइवेट जगह में ले जाकर उसे पूरी तरह जलाना पड़ता है और कुछ दूसरे मेथड द्वारा तिरंगे की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसे नष्ट किया जा सकता है। नंबर 5, हमारे इंडिया में तिरंगा को अपने कार पर लगाने की परमिशन कुछ चुनिंदा पोस्ट को ही दी जाती है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनके कार में जो भी फ्लैग्स लगाए जाते हैं वो उनके कार के मिडल में लगाए जाते हैं या उस कार के राइट साइड में इसे लगाया जाता है और इन सब को आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी इंडिया में आकर कार से ट्रैवल करते हैं तो उनके कार के राइट साइड में तिरंगा को लगाया जाता है और उनके कार के लेफ्ट साइड में उनके कंट्री के फ्लैग को लगाया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंडिया में विजिट किया था उस समय इसी प्रकार से फ्लैग को उनके कार पर लगाया गया था। नंबर 6, जब भी किसी बड़े इवेंट में कंट्रीज के फ्लैग को लाइन में लगाया जाता है तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना पड़ता है। अब हम इसे उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जब 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था तब बहुत सारे कंट्रीज को भी इनविटेशन दिया था। उस समय का जो भी फोटो है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज के फ्लैग को रखा गया है वो आपके स्क्रीन पर अभी मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था इसलिए इंडिया का फ्लैग 1 नंबर पर है और उसके बाद अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी, जॉर्जिया ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाकी कंट्रीज के फ्लैग को भी रखा गया है। नंबर 7, जब हमारे तिरंगा को बाकी कंट्री के फ्लैग के साथ सर्कल में लगाया जाता है तो उसमें उस सर्कल की स्टार्टिंग तिरंगा से की जाती है और उसके बाद बाकी कंट्रीज के फ्लैग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया जाता है। नंबर 8, जब भी हमारे तिरंगा को किसी दूसरे देश के फ्लैग के साथ क्रॉस पोजीशन में लगाया जाता है तो उसमें तिरंगा को उसके राइट साइड में होना चाहिए। आपके स्क्रीन के सामने अभी जो तस्वीर है उस पर गौर कीजिए। उसमें आप देख सकते हो कि हमारे तिरंगा को बाकी कंट्री के फ्लैग के साथ किस पोजीशन में लगाया गया है। नंबर 9, हमारे इंडिया में तिरंगा कहाँ पर बनता है? कर्नाटका में हुबली नामक एक जगह है जहाँ पर कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हमारे इंडिया में एकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर तिरंगा बनता है।
और इस संस्था को 1957 में स्थापित किया जा चुका था और इसमें 90% महिलाएं काम करती है और इसमें से निकलने वाले हर एक तिरंगे को BIS स्टैंडर्ड को कंप्लीट करना होता है, उसकी क्वालिटी भी चेक की जाती है और हमारे जो भी फ्लैग्स बनते हैं, जो भी तिरंगे बनते हैं, उसमें खादी का कपड़ा ही इन्हें यूज करना पड़ता है। नंबर 10, हाफ मास्टिंग क्या होता है? अगर किसी कारण से बड़े पोस्ट के व्यक्ति जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इनकी मृत्यु होती है तो फ्लैग के उसके संबंधी कुछ नियम है। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु होने पर पूरे इंडिया में आधे हाइट पर फ्लैग को लाया जाता है। वैसे ही लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इनकी मृत्यु होती है तो दिल्ली की एरिया में इस फ्लैग को आधे हाइट पर लाया जाता है। ऐसे और महत्वपूर्ण पोस्ट की व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो कौन सी जगह पर फ्लैग को नीचे लाया जाता है आपके सामने स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। हमारे तिरंगे के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातों को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के सेशन में। नंबर 1, हमारे इंडिया में 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है, जबकि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को हमारे राष्ट्रपति द्वारा लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। नंबर 2, हमारा स्वतंत्र दिन 15 अगस्त को आता है, पर क्या आपको पता है कि हमारे विश्व में कौन से 2 देश हैं जिनका स्वतंत्र दिन भी 15 अगस्त को आता है? तो चलो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ये ऐसे 2 देश हैं जिनका इंडिपेंडेंस डे हमारे 15 अगस्त को ही आता है। दोस्तों, हमारे इस 26 जनवरी की इस शुभ अवसर पर वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि जैसे हम खुद के अधिकारों को जानते हैं वैसे हम देश के तिरंगे के अधिकार और नियमों को भी जान सके, जिससे हम किसी को तिरंगे का गलत इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं और हमारे तिरंगे की प्रतिष्ठा को भी बरकरार रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे देश के तिरंगे के बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है तो शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आपके शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक हम इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं एंड देश हित में हमारा छोटा सा योगदान हम देश को दे सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को हमारे गणराज्य दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जल्दी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।